नमस्कार साथियों, राम राम मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों, माताओं और बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी में। और मैं शुरुआत में ही आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि आज की ये जानकारी साधारण नहीं है। ये सीधा आपके खाते में आने वाली राशि से जुड़ी हुई है। ये आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद और आपके हक से जुड़ी हुई जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम जिस अपडेट की बात करने वाले है वो राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकता है। और अगर आपने इसे पूरा नहीं समझा तो आप उस जानकारी से वंचित रह सकते हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और ये सिर्फ चैनल के लिए नहीं बल्कि आपके ही फायदे के लिए है। बहुत सारे किसान भाई वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी किसान भाई इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। क्योंकि आज के समय में जो जागरूक है वही किसान आगे बढ़ रहा है और वही अपना हक समय पर ले पा रहा है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में चल रही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पिछले काफी समय से एक ही सवाल हर किसान के मन में चल रहा है कि आखिर 6वीं किस्त कब आएगी, कितनी आएगी और किस तारीख को आएगी। और अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसने किसानों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। सबसे पहले साफ शब्दों में समझ लीजिए कि राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 5 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और हर बार किसानों के खातों में लगभग 1,000 रुपए की राशि भेजी गई है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वो पहले से अलग है। इस बार चर्चा ये चल रही है कि 6वीं किस्त में किसानों को 2,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। और यही कारण है कि इस बार किसानों के बीच उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ गई है। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक बात बहुत ध्यान से समझें। ये जो 2,000 रुपए की बात सामने आ रही है, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है और इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, ये कि राज्य सरकार इस बार अतिरिक्त सहायता जोड़ सकती है, और दूसरा ये कि अगर पिछली किसी किस्त में देरी हुई थी या किसी कारण से भुगतान अटका था तो उसे जोड़कर एक साथ भुगतान किया जा सकता है। यानी कि जो राशि आपको अलग अलग किस्तों में मिलनी थी वो एक साथ आपके खाते में आ सकती है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 6वीं किस्त की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और लाभार्थियों की सूची का मिलान लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि जिन किसानों का रिकॉर्ड सही है उनका नाम सूची में शामिल किया जा रहा है और जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है और वो है केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। अब खबर यह है कि केंद्र की इस योजना की अगली यानी 22वीं किस्त और राज्य की 6वीं किस्त एक साथ या आसपास के समय में जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में एक साथ बड़ी राशि देखने को मिल सकती है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की मदद मिलाकर किसानों को राहत मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि पैसा कब तक आएगा। तो जो संभावित तारीख सामने आ रही है उसके अनुसार फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में यानी लगभग 25 से 28 फरवरी के बीच ये राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि ये एक संभावित तारीख है और अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय होगा। इसलिए आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना है। अब एक बहुत जरूरी बात, और ये हर किसान भाई को समझनी चाहिए, पैसा तभी आपके खाते में आएगा जब आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही होगा। अगर आपके दस्तावेजों में कोई भी कमी है तो आपका नाम सूची से बाहर भी हो सकता है। इसलिए आपको अभी से अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका बैंक खाता एक्टिव है या नहीं। दूसरा, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं। तीसरा, आपकी KYC पूरी है या नहीं। चौथा, आपका मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं।
क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो आपको मैसेज भी नहीं मिलेगा और कई बार जानकारी के अभाव में किसान पीछे रह जाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में एक से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो जांच के दौरान एक का नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि नियम के अनुसार एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति है तो पहले ही सावधानी बरत लें। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनको पिछली किस्त नहीं मिली है। अगर आपको 5वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको तुरंत अपने दस्तावेज चेक करने चाहिए, क्योंकि जब तक पिछली किस्त क्लियर नहीं होगी तब तक अगली किस्त आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए देरी करने की बजाय अभी ही अपने रिकॉर्ड को सही करवा लें। अब एक और जरूरी चेतावनी, आजकल बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपकी किस्त आ गई है और 500 रुपए जमा कर दो या ओटीपी बता दो। तो साफ समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है। सरकार कभी भी किस्त जारी करने के लिए पैसे नहीं मांगती और ना ही ओटीपी मांगती है। इसलिए ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। अब अंत में मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं। किसान साथियों, ये योजना सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत का सम्मान है। ये आपकी सहायता के लिए है ताकि खेती में जो खर्च बढ़ रहा है उसमें आपको थोड़ी राहत मिल सके। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, अपने दस्तावेज सही रखें और किसी भी अफवाह के पीछे ना भागें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सही अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 5वीं किस्त मिली है या नहीं और आप किस जिले से हैं, ताकि हम आपके जिले की जानकारी भी आपको दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान।